जय माड़ी जय माड़ी जय माड़ी। हम परम पूजनीय जय माड़ी जी खेड़ा के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम पूज्य माड़ी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके हिंदी भाषा के माध्यम द्वारा आज श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। यह भारतीय संस्कृति में वह कालखंड है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें अन्न और जल अर्पित करते हैं। यह मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी एक वैज्ञानिक परंपरा है। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला यह समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ जीवन और प्रकृति के बीच के सूक्ष्म संबंधों को भी समझाता है। श्राद्ध में विशेष रूप से काकग्रास यानी कौओं को अन्न देने की परंपरा है। यह आस्था का प्रतीक है कि कौवे पितरों के संदेशवाहक है, परंतु इसके पीछे प्रकृति का गहन विज्ञान छिपा है। वास्तव में वट और पीपल जैसे वृक्ष जो भारतीय अध्यात्म और आयुर्वेद दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तभी पनपते हैं जब उनके बीज कौओं के पाचन तंत्र से होकर भूमि पर पहुंचते हैं। इस प्रकार कौवे इन पवित्र वृक्षों के प्राकृतिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने वट और पीपल वृक्ष की महिमा को जानकर सदैव इनकी छाया में साधना की है। पीपल ऐसा अद्वितीय वृक्ष है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के 1.5 घंटे आगे पीछे तक भी ऑक्सीजन देता रहता है। वही वटवृक्ष अपने पत्तों से व्यापक क्षेत्र की नमी को सोख कर वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। स्पष्ट है कि इन वृक्षों का अस्तित्व केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जीवंत आधार है, और कौवे इसमें सहायक कड़ी है। श्राद्ध पक्ष में काकग्रास की परंपरा इसी गहन पर्यावरणीय समझ की देन है। श्राद्ध की एक और परंपरा है खीर का अर्पण और सेवन। भाद्रपद मास शरद ऋतु का अंग है जब पित्त दोष का प्रकोप बढ़ता है। दूध में पित्त दोष का दूर करने का गुण होता है, इसलिए खीर के रूप में इसके सेवन से शरीर का अतिरिक्त पित्त बाहर निकल जाता है। इस प्रकार खीर केवल धार्मिक प्रसाद ही नहीं, एक प्रभावी औषधि भी है। यही कारण है कि नवरात्रि से पहले खीर का सेवन और उसके बाद लघु आहार की व्यवस्था की गई है। पितृपक्ष हमें पूर्वजों की स्मृति में विनम्र बनाता है, तो प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा का व्यावहारिक मार्ग भी सुझाता है। आशीर्वाद में जहाँ शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, हम 100 शरद ऋतु तक जीवित रहे, ऐसा कहा जाता है। वहीं यह भी स्मरण कराना आवश्यक है कि रोगाणाम शारदी माता, रोगों की माता शरद ऋतु। इसलिए शरद ऋतु में खीर का सेवन और कौओं को अन्नदान केवल रीति नहीं बल्कि जीवन रक्षा का सूत्र है। यह परंपरा
नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। आज से हम सब लोग श्राद्ध के बारे में ऐसी माहिती उपलब्ध करने के बाद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम भी हमारे घरों में श्राद्ध को अच्छी रीति से संपूर्णपणे ध्यान से और समझ करके हम करें, ऐसी कामना के साथ पूज्य माड़ी जी के श्री चरणों में नमन करके आज का वक्तव्य यहाँ पर समापन करते हैं। कल नई बात लेकर हम मिलेंगे। तब तक जय माड़ी, जय माड़ी, जय माड़ी।